हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम 3D कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। त्रिविम निर्देशांक जो होते हैं एक्स वाई प्लेन में किसी बिंदु का निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे और इसमें कैसे अष्टांश बनते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि 2D में हमारे पास एक्स और वाई दो एक्सिस होती है। 2D में हमारे पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये एक्स डैश बनता है और वाई एक्सिस को नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो वाई डैश बनता है। और इस तरीके से 1 2 3 4 हमारे पास 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स या हिंदी में जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं बनते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब ये चतुर्थांश कैसे बनते हैं? तो अगर मेरे पास दो एक्सिस है एक्स और वाई, तो चिन्ह के हिसाब से, साइन के हिसाब से 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। पहला, दोनों प्लस प्लस हो जाए, एक्स भी प्लस हो जाए वाई भी प्लस हो जाए, या फिर एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव हो जाए, या फिर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, या फिर दोनों के दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो इस तरीके से 2D कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस। और इस तरीके से 4 अलग अलग चतुर्थांश बनते हैं। ये बात हम लोगों को पहले से मालूम है। इसी तरीके से 3D कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 3 डिफरेंट एक्सिस होंगे, एक्स वाई और जेड। इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट एक्सिस होंगे। दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। एक्स वाई जेड अगर 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, तो इस सिस्टम को हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अगर 3 वेरिएबल्स है हमारे पास एक्स वाई जेड, तो 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटी होंगी। एक्स के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, प्लस या माइनस की। इसी प्रकार से वाई के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, प्लस या माइनस की। और इसी प्रकार से जेड के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी होगी, प्लस या माइनस की। 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, यानी 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होगी। 8 अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं। उसको हम इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि पहले ये x प्लस वाई भी प्लस और जेड भी प्लस, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से। फिर x की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, y और z प्लस हो जाए, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस माइनस। इस तरीके से हम डिफरेंट पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। और इन्हीं को हम अष्टांश, ऑक्टेंट कहते हैं। इन्हें हम ऑक्टेंट कहते हैं बेटा, और हिंदी में कहते हैं अष्टांश। जैसे 2D में हमारे पास चतुर्थांश होते हैं, चतुर्थ अंश, यानी कि एक पूरा 360 डिग्री 4 भागों में बढ़ता था। यहाँ पर हमारा अष्टांश से 8 भागों में बढ़ेगा। इस बात को हम यहाँ समझ सकते हैं। जैसे सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और इस तरीके से हमारा ऊपर की तरफ जेड है। तो आप देख सकते हो कि ये 1, या यहाँ से कंसिडर करिए 1 2 3 4, ये 4 पार्ट ऊपर हो गए। फिर ऐसे ही सिमिलरली 4 इसके नीचे हो गए, 1 2 3 4। तो किसी भी एक 360 के स्फीयर को, स्पेस को हम 8 भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4, और नीचे इसे चलेंगे 5 6, और इधर से ये 7 और इधर से ये 8। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा स्पेस हमारा 8 भागों में बढ़ जाता है। ये पहला अष्टांश हो जाएगा, ये दूसरा, ऐसे तीसरा, चौथा, फिर इसी के नीचे ये 5वां, और इसके नीचे फिर ऐसे 5वां, 6ठा, 7वां, और इस तरीके से ये 8वां। तो पूरा 8 भागों में हमारा स्पेस बढ़ जाता होगा, 4 ऊपर से, 4 इस तरीके से नीचे से। क्लियर? और इन्हीं को हम अष्टांश कहते हैं। तो जैसे 2D में हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसी तरीके से 3D में भी हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8 अलग अलग अष्टांश होंगे। कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकेंड होगा,
और उनके क्या चिन्ह होते होंगे, आइए इस बात पर हम ध्यान देते हैं। तो सपोज हमने एक टेबल बनाया, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स है, ये सेवेंथ है और ये एट्थ है। ये हमारे पास 8 अलग अलग अष्टांश हैं। ऑक्टेट के चिन्ह को हम इस 3D मॉडल की हेल्प से समझेंगे। सपोज ये मेरा x पॉजिटिव है बेटा, ये x पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव है और ये ऊपर की तरफ z पॉजिटिव है। तो ये वाला पार्ट x का नेगेटिव हो गया, ये y नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ z नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस तरीके से हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्योंकि 2D में भी हमने इस तरीके से हम लोग चतुर्थांश को बताया करते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट में देखो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव और z ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, यानी ये हम इस प्लेन के ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं। तो इसमें तीनों क्या है, प्लस है, तो x भी प्लस है, y भी प्लस है और z भी प्लस है। अब आप इस ब्लॉक से हटके इस ब्लॉक में आ गए, इस वाले ब्लॉक में, तो देखिए इधर का x पॉजिटिव था, तो ये वाला x कैसा है, नेगेटिव, और y ये कैसा है, पॉजिटिव, और z ऊपर की तरफ पॉजिटिव। तो y और z ये दोनों तो पॉजिटिव है, मगर x क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि इधर वाला x पॉजिटिव था, इधर वाला x क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब x वैल्यू हो गई नेगेटिव, y आज भी पॉजिटिव है और z भी आज पॉजिटिव है। क्लियर। अब आप थर्ड ब्लॉक में आ जाइए, इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक में। तो देखो ये हमारा x पॉजिटिव था, ये x क्या है, नेगेटिव, यानी इस वाले ब्लॉक के लिए, इस वाले ब्लॉक के लिए x कैसा है, नेगेटिव, y भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इस वाले y को मैंने क्या लिया था, पॉजिटिव। तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z ऊपर का पार्ट, क्योंकि इस मैंने नीचे वाला ब्लॉक ना लेके ऊपर वाला ब्लॉक लिया है, तो z की वैल्यू तो आज भी पॉजिटिव है, तो z पॉजिटिव है, बट y और x दोनों नेगेटिव हो गए थर्ड ऑक्टेट के लिए। अब फोर्थ ब्लॉक में आते हैं, इस वाले ब्लॉक में, फोर्थ वाले में, इस ब्लॉक में, फोर्थ ब्लॉक में। अब देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, तो z पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव का पार्ट हो गया और x वाला ब्लॉक पॉजिटिव है, इस तरीके से। तो ये देखो ऊपर के 4 ऑक्टेट हो गए, इस प्लेन के ऊपर वाले ब्लॉक, ऊपर वाले चारों ब्लॉक हो गए, इस तरीके से। आप देख सकते हो इन चारों में z पॉजिटिव है, क्योंकि हम इस प्लेन के ऊपर है, ऊपर z पॉजिटिव होता है, नीचे z नेगेटिव होता है। क्लियर। और इस तरीके से हमारे स्टार्टिंग के 4 ऑक्टेट डिफाइन हो गए। अब चलते हैं फिफ्थ में। फर्स्ट के नीचे वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट है, इसी के नीचे जो ये वाला ब्लॉक है, ये हमारा फिफ्थ कहलाएगा, और सेकंड के नीचे वाला सिक्स। तो ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवेंथ और ये हो गया एट्थ। इस तरीके से 8 ऑक्टेट बनेंगे। तो अगर मैं यहाँ नीचे आ गया तो z की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, इस तरीके से नीचे के साइड में, तो z नेगेटिव है। x इस ब्लॉक के लिए x क्या है, पॉजिटिव, y क्या है, पॉजिटिव, मगर z क्या हो गया, नेगेटिव, तो z हो गया नेगेटिव, y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। अब आ जाइए सेकंड के नीचे कौन पड़ेगा, 6 वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। अब इसमें आप देख सकते हो पीछे के साइड में आ गए, इधर के साइड में x क्या हो गया, नेगेटिव, z नीचे है तो क्या हो गया, नेगेटिव, तो z नेगेटिव, x भी नेगेटिव, मगर y का ये वाला पार्ट है पॉजिटिव, तो ये हो गया बेटा 6 ब्लॉक, यानी 6 ऑक्टेट। अब इसके नीचे आएंगे तो ये 7th है, इस वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। और ये ब्लॉक कैसे बना होगा, देखो इधर का x नेगेटिव, इधर का y नेगेटिव और नीचे की तरफ है तो z भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर तीनों ही कोऑर्डिनेट्स, तीनों ही x, y और z की साइन नेगेटिव होगा। अब अगर मैं इस लास्ट वाले ऑक्टेट में आऊँ, इस वाले 8वें ब्लॉक में, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसके नीचे फिफ्थ, इसके नीचे 6, इसके नीचे ये 7 और इसके नीचे ये 8। जब मैं 8th ब्लॉक में आऊंगा इस तरीके से, तो देखो यहाँ पर z नेगेटिव है, इधर का x पॉजिटिव है और इधर का y नेगेटिव,
मतलब जेड नेगेटिव, वाई नेगेटिव और एक्स क्या हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। इस तरीके से 8 ऑक्टेट का चिन्ह हम डिसाइड कर सकते हैं और इसी को हम 3D कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। त्रिविम निर्देशांक किसी स्पेस में जो पूरा यूनिवर्स है वो 8 ऐसे भागों में बट जाएगा 3 एक्सिस की वजह से। हमारे पास 3 डिफरेंट एक्सिस हैं इस तरीके से, एक्स, वाई और जेड। इनको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए इस तरीके से तो ये 8 भाग बनाते हैं और एक भाग को हम ऑक्टेट कहते हैं, जैसा कि हमने आपको इस ब्लॉक की हेल्प से एक्सप्लेन किया कि ये हमारा इस तरीके से हमारे 8 भाग बन गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट के नीचे फिफ्थ, सेकेंड के नीचे 6, थर्ड के नीचे 7 और फोर्थ के नीचे 8। 4 ऊपर 4 नीचे और इस तरीके से इनका चिन्ह भी हमने आपको डिसाइड करना सिखा दिया कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव।